नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। पंजाब के रूटों से होकर निकलने वाली हिमाचल रोडवेज की बसों में बढ़ा किराया। पंजाब रोडवेज ने हाल ही में अपने किराए में बढ़ोतरी की थी। पंजाब रोडवेज ने साधारण बसों में किराए में 23 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। 1 रुपये 45 पैसे प्रति किलोमीटर कर दिया गया था। अब इसका असर हिमाचल की यात्रियों पर पड़ेगा। अब पंजाब तक पहुंचने के लिए हिमाचल वासियों को भी अपनी जेब ढीली करनी होगी। एचआरटीसी बसों में पंजाब होकर दिल्ली और अन्य जगहों पर जाने की यात्रियों को अधिक किराया चुकाना पड़ेगा। बढ़ा हुआ किराया पंजाब से होकर गुजरने वाले रूटों पर ही लागू होगा। हिमाचल की सीमा में बस के चलते सामान्य किराया लागू होगा। मंत्री यादवेंद्र गोमा ने केंद्र से हिमाचल के लिए खेलो इंडिया के अंतर्गत मांगे 50 करोड़ के नए प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश के लिए खेलो इंडिया के अंतर्गत केंद्र सरकार ने नए प्रोजेक्ट मांगे हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल के खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा ने नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर खेलो इंडिया के अंतर्गत 50 से 60 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट प्रदान करने का मामला उठाया है। यादवेंद्र गोमा ने हिमाचल प्रदेश से जुड़े खेल प्रोजेक्टों व अन्य मुद्दों को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से विस्तार पूर्वक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री के समक्ष खेलो इंडिया के अंतर्गत प्रदेश में निर्मित हो रहे प्रोजेक्टों के कार्यों को बढ़ाने के लिए लंबित देय राशि को शीघ्र जारी करने की मांग की है। मंडी में 18 नवंबर से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती। इन 3 जिलों के उम्मीदवार देंगे फिजिकल टेस्ट। अग्निपथ योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों के ऑनलाइन परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर भर्ती का फिजिकल टेस्ट 18 नवंबर से 24 नवंबर तक पड्डुल ग्राउंड मंडी में आयोजित किया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के निदेशक कर्नल डीएम सामंत ने बताया कि फिजिकल टेस्ट में शामिल होने के लिए उम्मीदवार 1 नवंबर के बाद वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिट कार्ड पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी भेजे जाएंगे। छात्रों को काबिल बनाओ, उद्योगों में खुद मिलेगा रोजगार। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलाम ने अपने परिसर में छात्र विकास कार्यक्रम प्रयास वन की श्रृंखला का पहला आयोजन किया। इस कार्यक्रम में एमबीए, बीबीए और बीसीए कक्षाओं के सभी विषय के सेमेस्टर के छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए संस्था के चेयरमैन रजनीश बंसल ने कहा कि छात्रों को इस तरह विकसित करने की सख्त जरूरत है कि उद्योग जगत में रोजगार के लायक बन सके। संजौली विवाद के बीच मंडी में मुस्लिमों ने खुद ध्वस्त किया मस्जिद का अवैध हिस्सा। हिमाचल प्रदेश में शिमला की संजौली मस्जिद पर विवाद गरमाया हुआ है। प्रदर्शनकारी मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर बुधवार को बड़ा प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे पहले आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने बंद का आह्वान किया था। इसमें दुकानें और अन्य पारिवारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। इसी बीच मंडी में पुलिस समुदाय ने शहर के जेल रोड स्थित एक मस्जिद के अवैध हिस्सों को खुद ही ध्वस्त कर दिया। हिमाचल में सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करना पड़ेगा महंगा, लगेगा इतना जुर्माना। हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। यदि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि यदि आप इसका इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने की क्षमता ये कदम उठाए जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2024 में अभी तक 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भाजपा राज में हुआ संजौली मस्जिद का अवैध निर्माण, जयराम ठाकुर ने भी दिए 12 लाख। सुक्खू के मंत्री का बड़ा दावा। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर राज्य के कैबिनेट मंत्री अनुराग सिंह ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद में अवैध निर्माण कोरोना काल में किया गया है। उस समय राज्य में भाजपा की सरकार थी और नगर निगम में भी भाजपा की मेयर का कब्जा था। सिंह ने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मस्जिद को बनाने के लिए 12 लाख रुपए दिए थे। हालांकि पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सिंह के आरोप को निराधार बताया है। अनिरुद्ध सिंह ने दावा किया है कि पिछली भाजपा सरकार ने विवादित मस्जिद के लिए लाखों रुपए की एक और बड़ी राशि जारी की है। ठीक से हैंडल नहीं किया मामला। शिमला मस्जिद विवाद पर सीएम सुक्खू से खफा कांग्रेस आला कमान। शिमला के संजौली इलाके में एक मस्जिद विवाद को केंद्र बन गई है। हिंदू संगठन और स्थानीय लोग मस्जिद पर 4 नई मंजिलें बनाने का विरोध कर रहे हैं। उनका दावा है कि इस मंजिलों को अवैध रूप से बनाया गया है और उसे गिराने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच
हिंदुओं ने शिमला के संजौली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा कर्मियों से झड़पें हुई। भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए। पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने की, पानी की बौछारें की, लाठीचार्ज किया। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार मस्जिद विवाद को लेकर पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की चिंता जताई है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी के सिर फोड़ रहे ठीकरा, अनिरुद्ध के आरोपों पर बोले जयराम। शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पंचायती राज्य मंत्री अनिरुद्ध सिंह का आरोप निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंत्री सरासर झूठ बोलकर अपनी नाकामी का ठीकरा हमारे सर फोड़ना चाहती हैं। दिल्ली आलाकमान की नाराजगी से वो डर गए हैं और अपना बयान बदल रहे हैं। विधानसभा में दिए गए बयान के बाद उन पर कांग्रेस आलाकमान का भारी दबाव है। उन्हें मंत्री पद से हटाने के लिए मुख्यमंत्री को स्पष्ट निर्देश आलाकमान द्वारा जारी किए गए हैं। सुक्खू सरकार उन्हीं से ही आधारहीन बयान दिलवाकर डैमेज कंट्रोल करवाना चाहती है। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों के लिए अचानक बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी। मौसम विभाग ने शिमला, किन्नौर, सिरमौर जिले में कुछ स्थानों पर शुक्रवार तक मध्यम बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की है। इससे राज्य के 12 जिलों में से 5 में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। आंधी और बिजली गिरने की येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किन्नौर, मंडी, सिरमौर, सोलन, शिमला जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है और आगामी फसलों, कमजोर संरचनाओं और कचरे के घरों के नुकसान की संभावना के बारे में चेतावनी दी है। नौणी में प्राकृतिक खेती पर होगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय आज और 11 सितंबर को नौणी स्थित मुख्य परिसर में खाद्य सुरक्षा प्रणालियों को सक्षम बनाने के लिए प्राकृतिक खेती विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश और विदेशों से कृषि क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्तियां भाग लेंगी। फ्रांस के राष्ट्रीय कृषि, खाद्य और पर्यावरण अनुसंधान संस्थान और इंडियन इकोलॉजिकल सोसाइटी के हिमाचल चैप्टर के सहयोग से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य टिकाऊ कृषि और प्राकृतिक खेती पर चर्चा को आगे बढ़ाना है। मस्जिद मामले को लेकर ऊना में विरोध प्रदर्शन। शिमला के संजौली व कसुम्पटी में चल रहे मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू एकता मंच में बयान तले सभी हिंदू संगठनों ने एमसी पार्क ऊना में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया और साथ ही इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोष प्रदर्शन में हिंदू एकता मंच के साथ सनातन धर्म सभा, श्री राम लीला कमेटी ऊना जनहित मोर्चा के प्रतिनिधियों में शामिल किया। वहीं सभी ने शिमला में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले लोगों पर पानी की बौछारें छोड़ने, लाठीचार्ज करने की निंदा दी। 3 महीने बाद शुरू हो जाएगा दुनिया का सर्वनाश, बुल्गारिया की भविष्यवक्ता। बाबा वेंगा ने अपनी मौत से पहले सन 5079 तक की भविष्यवाणी कर दी थी। वेंगा की सोवियत संघ के विघटन, 9/11 हमले समेत कई भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। अब एक और भविष्यवाणी पूरी दुनिया को डरा रही है। उन्होंने कहा था कि साल 2025 में दुनिया के सर्वनाश की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन मानवता का पूरी तरह से 5079 में अंत होगा। यूरोप में 2025 में एक संघर्ष होगा जिस तबाही की शुरुआत होगी। पीएम मोदी 15 सितंबर को देंगे 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को देश के विभिन्न राज्यों से 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के कई शहरों से होकर गुजरेगी। सबसे अधिक ओडिशा को 3 ट्रेनें मिलने जा रही हैं। लहसुन के जरिए चीन का जहरीला खेल लोगों की सेहत से कर रहा खिलवाड़। चीन से आने वाला घटिया और जहरीला लहसुन एक बार फिर से हिंदुस्तान समेत कई देशों में फैल रहा है। इस लहसुन से लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। देसी लहसुन के बढ़ते दामों का फायदा उठाते हुए चीन ने अपने जहरीले लहसुन को भारतीय बाजार में चोरी छिपे घुसना शुरू कर दिया है। यह लहसुन न सिर्फ सेहत के लिए खतरनाक है, बल्कि भारत के किसानों और कारोबारियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।